हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th का चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 9 है सोइल। तो मैंने आपको चैप्टर ये अच्छे से समझा दिया था। आज मैं आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी। तो फर्स्ट हम करेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है ये। सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो रॉक्स के चट्टानों के टूटने से ही बनती है सोइल। और वेदरिंग किसकी वजह से होती है? एयर, विंड, ये फैक्टर्स होते हैं जो रॉक्स की वेदरिंग करते हैं। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल आर सीन इज़ नोन एज सोइल प्रोफाइल। तो वर्टिकल सेक्शन अगर हम लेंगे तो हमें सोइल का तो हमें उसकी अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, उसको हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। अगर आपकी 1 नंबर की सोइल की डेफिनेशन आती है तो उसमें आप क्या लिखेंगे? द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सोइल। तो सोइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होता है। सोइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। अगर हम सोइल के पार्टिकल्स का साइज के हिसाब से अगर हम सोइल का क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 टाइप्स की होती है: क्लेई सोइल, लोमी सोइल और सैंडी सोइल। सैंडी सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। क्लेई सोइल होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन जो लोमी सोइल है इन दोनों के बीच की होती है। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स का इक्वल अमाउंट होता है, इक्वल प्रोपोर्शन होता है। लोमी सोइल is a mixture of the sand, clay and silt. Percolation rate is the speed at which water flows through columns of the soil. तो percolation rate का फार्मूला है amount of water in ml divided by percolation time in minutes। तो आपका न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, आपको आगे कराऊंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो जब क्रॉप्स अलग अलग हैं तो सॉइल भी अलग अलग होगी। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। तो 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हीट, ग्राम और पैडी के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है? क्ले एंड लोम। और कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है, कैसी सॉइल में ग्रो होती है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं सैंडी लोम सॉइल। पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, जो आप मटके में पानी भरते हैं गर्मियों में, वो किससे बना होता है? क्लेई सॉइल से बना होता है। सोइल होल्ड वाटर इन इट विच इज़ कॉल्ड सोइल मॉइस्चर। सोइल के अंदर मॉइस्चर होता है, मैंने आपको चैप्टर में कराया था। जब उसको गर्म करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे वेपर्स कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। अगर सोइल की कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की या वाटर को होल्ड करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए। अब हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आप अपनी बुक का 105 नंबर पेज खोल सकते हैं। टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चंस 1 and 2। इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सोइल कंटेन्स। सोइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स तो होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या होता है? एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। तो मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर एंड वाटर होता है। तो ये इसका सी 3rd पार्ट है इसका, ये करेक्ट है। सेकेंड है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट इन। वाटर को कौन सी सोइल ज़्यादा होल्ड करती है ये हमें बताना है। तो ये जो क्लेई सोइल होती है ये सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है। इसको हिंदी में चिकनी मिट्टी बोलते हैं। चिकनी मिट्टी इतना पानी एब्जॉर्ब करती है, इतना पानी होल्ड करती है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है इसकी वजह से। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉपी कर दिया है अपनी कॉपी के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, जितनी भी टाइप की सॉइल है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव कर सकते हैं। अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ये अपर जो लेयर होती है सॉइल की ये डार्क होती है, डार्क इन कलर। सैंडी सॉइल के अंदर मैंने आपको बताया पार्टिकल्स होते हैं, उनका लार्ज साइज होता है, तो लार्ज पार्टिकल्स। मिडल लेयर, ह्यूमस ज़्यादातर टॉप लेयर में होता है, जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो जो मिडल लेयर है उसके अंदर ह्यूमस बहुत कम होता है, तो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्लेई सॉइल,
क्लेई सॉइल के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो टाइटली पैक्ड होते हैं, पैक्ड टाइटली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। सॉइल बनती कैसे है? सॉइल का तो पता है भाई क्या होती है, इसके अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, लेकिन ये बनती कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। विंड, वाटर और क्लाइमेट के द्वारा रॉक्स टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो ये प्रोसेस होता है इसको वेदरिंग बोलते हैं। तो अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, सोइल, हाउ सोइल इज़ फॉर्म्ड, तो आप बता सकते हैं सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। लेकिन अगर 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन, हाउ इज़ क्ले सोइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो हमने 3 टाइप की सॉइल की हैं, क्लेई, सैंडी एंड लोमी। तो इसमें पूछा है कि क्लेई सॉइल ही क्यों अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स में, जो क्लेई सॉइल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। दे पैक टाइटली टुगेदर, वे बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। सो दे हैव लेस एयर, अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक होंगे तो उनके बीच में जो हवा होगी बहुत ही कम होती है। बट दे होल्ड मोर वाटर, हवा बेशक कम है लेकिन वे पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ड्यू टू दिस क्लेई सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ग्राम, पैडी एंड राइस लाइक क्रॉप्स। तो इसलिए ग्राम, पैडी और राइस जैसी क्रॉप्स क्लेई सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लेई एंड सैंडी सॉइल। तो मैंने जब आपको चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था क्लेई और सैंडी सॉइल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में, 5 मार्क्स में भी आ जाता है। तो सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, बिग साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्लेई सॉइल इट इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल के अंदर जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर बीच में एयर ज़्यादा होती है, तो इट इज़ वेल एरेटेड, मतलब इसके अंदर एयर बहुत ज़्यादा स्पेसिस के अंदर भरी होती है। क्लेई सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक हो जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत कम एयर होती है। इट हैज़ लेस एयर बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, इट इज़ लेस एरेटेड। इट इज़ लाइट एंड ड्राई, वाटर तो इसके अंदर ठहरता नहीं है, ठीक है, तो वाटर इसमें से ड्रेन कर जाता है इजीली, तो ये बिल्कुल लाइट होती है और ड्राई रहती है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये हैवी होती है और वेट होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, होल्ड कर लेती है, और जिसकी वजह से वेट होती है, गीली होती है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये क्रॉप्स को उगाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती सैंडी सॉइल। लेकिन क्लेई सॉइल इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ इज़ क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो ये बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है क्रॉप्स के लिए। सैंडी सॉइल इट कैन नॉट रिटेन वाटर, सो वाटर ड्रेन्स ईजिली, ये वाटर को रिटेन नहीं कर सकती, तो वाटर इसमें से ईजिली ड्रेन निकल जाता है, निकल जाता है इसमें से। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सो वाटर ड्रेन नहीं करता इसमें से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो ये आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, मैंने बना दिया है। जो आपका ए होरिजन है इसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स है यहाँ पे, ये मैंने दिखा रखे हैं, ये ए होरिजन होता है और ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है। सेकंड आपका बी होरिजन है, ये इसको मिडल लेयर भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर ह्यूमस कम होता है, मैंने मैच में कराया था, बी होरिजन होता है मिडल होरिजन, इसके अंदर बी के अंदर ह्यूमस कम होता है। नेक्स्ट है हमारा सी होरिजन, और उसके नीचे है बेड रॉक, यहाँ पे केवल पत्थर ही पत्थर होते हैं, इसको हम स्पेड से, खुरपे से भी नहीं खोद सकते, बहुत ही हार्ड लेयर होती है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड। रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया है फील्ड के अंदर।
रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन, उसने परकोलेशन रेट को स्टडी किया है। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सोइल सैंपल। तो उसने क्या किया, 200 ml पानी लिया और सोइल के अंदर, सोइल सैंपल के अंदर उसने परकोलेट करके देखा। रिसा जैसे रिसता है ना पानी इस तरह से। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर बनाती हूँ। जैसे एक फनल लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे एक बीकर ले लिया और यहाँ पे एक जैसे बॉटल ले लेते हैं और इसके अंदर हमारा 200 ml वाटर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फनल है। इसके अंदर क्या लगा रखा है, इन्होंने सॉइल डाल रखी है इसके अंदर, यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है। तो जब ये पानी इसके अंदर डाला जाता है फनल के अंदर, तो ये ऊपर मिट्टी में से निकल के नीचे आ जाता है। तो इसको फनल से, मिट्टी में से निकलकर फनल में से आने के लिए कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स लगे, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है। तो टोटल वाटर कितना था हमारा, 200 ml, और टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स लगे। तो हमने देखना कि 1 मिनट के अंदर कितना पानी नीचे आया। तो 200 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। टोटल वाटर 200 है, टाइम है हमारा 40, तो ये आ जाएगा 5 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5 ml वाटर परकोलेट हुआ, रिस के आया। परकोलेशन होता है रिसना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ सोयल पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सोयल इरोजन को और सोयल पोल्यूशन को हमें कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोयल पोल्यूशन होता किससे है, तभी तो हम रोक पाएंगे इसको। सोयल पोल्यूशन इज कोज्ड बाय पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये क्या है, सोयल को पोल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट अवॉइड पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक बैग्स हैं और पॉलीथीन्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो इनको अवॉइड करो, या फिर इनका अगर यूज़ करते हैं तो इनका सेफ़ डिस्पोजल होना बेहद ज़रूरी है। सेकंड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है फैक्ट्रीज़ का या केमिकल्स होते हैं, बहुत ही एसिडिक होते हैं। अगर हम उनको एज इट इज़ सॉइल के अंदर डालेंगे तो सॉइल के अंदर जो जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो सारे मर जाते हैं और सॉइल भी हमारी बेकार हो जाती है, वो नॉन फर्टाइल हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। सॉइल में डालने से पहले उनको ट्रीट करना चाहिए। थर्ड है, द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो कम से कम करना चाहिए। ये तो हो गए हमारे सॉइल को पोल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं। अब हमारा सॉइल इरोजन। तो क्या होता है, पहले सॉइल इरोजन ही पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड, वाटर और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर रिमूव हो जाती है हवा से, वाटर से या आइस से, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो इसको कैसे रोक सकते हैं हम। कटिंग ऑफ द ट्री शुड बी प्रिवेंटेड। ट्री की जो कटिंग है उसको रोकना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज़। और हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे ग्रीन एरियाज़ बढ़े, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी सोयल इरोजन को कम किया जा सकता है। क्योंकि जो पौधों की जो रूट्स होती हैं वे मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, टाइटली पकड़ के रखती हैं, और जिससे सोयल इरोजन कम हो जाता है। अब है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद क्लूज गिवन। क्लूज दे रखे हैं। एक्रॉस, प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। एक्रॉस होता है लेफ्ट से राइट और डाउन होता है ऊपर से नीचे। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो क्या रुक जाएगा। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो इरोजन रुक जाएगा। EROSION, इरोजन हो जाएगा। इरोजन लिखेंगे इसके अंदर हम। सेकेंड है हमारा 5th, यूज़ शुड बी बैन टू अवॉइड सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें किस चीज़ पे बैन लगाना चाहिए, पॉलीथीन पे। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीथीन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ द सोयल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी। तो पॉटरी के लिए हम कौन सी सोयल यूज़ करते हैं, क्ले सोयल यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ द सोयल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, पॉटरी के लिए हम क्ले यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6 पे। यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड में है।
अगर यहाँ पे ये फोर अल्फ़ाबेट्स या 6 में होता तो हम क्ले ही लिख सकते थे। अब हम इसके अंदर क्ले लिखेंगे, CLAY। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सोयल, सोयल के अंदर क्या आप बता सकते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? और हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर 9 डिजिट्स होनी चाहिए। तो अर्थवॉर्म सोयल के अंदर रहता है। तो ये हमारे हो गए अक्रॉस, लेफ्ट से राइट तक। अब हम करेंगे डाउन वाले। इन डेजर्ट सोयल इरोजन अकर्स थ्रू, तो डेजर्ट के अंदर हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो सोयल इरोजन वहाँ पे विंड से होता है। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स, क्ले और लोम कौन सी सीरियल के लिए सुटेबल है? तो 3 नंबर पे हमारा वीट आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, तो वीट ही लिख सकते हैं। वैसे ये पैडी के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉलीथीन लिखा है तो ई, तो हमारा वीट ही आना चाहिए, इसके अंदर वीट ही लिखना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटल वाटर, तो कौन सी सॉइल बहुत कम वाटर को होल्ड करती है? सैंडी सॉइल करती है, तो ये आ जाएगा सैंडी। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल, तो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सॉइल प्रोफाइल का, तो यहाँ पे कलेक्टिव नेम होता है सॉइल की लेयर्स के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा प्रोफाइल। आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ, डिड यू नो में रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विच फ्लो फ्रॉम हिमालयाज ब्रिंग ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिल्ट, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं, हिमालय से निकलती हैं, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल्स लेके आती हैं, अलग अलग तरह का। सिल्ट है, क्ले है, सैंड है और ग्रेवल है। ये क्या करती हैं? दे डिपॉजिट देयर मटेरियल्स कॉल्ड एलुवियल सॉइल। ये जो सारा मटेरियल मैंने बताया है, ये इसको डिपॉजिट कर देती हैं, इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और कहाँ डिपॉजिट करती हैं? नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में जमा कर देती हैं। और इसी वजह से यहाँ की जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट्स नियर बाय हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से हाफ पॉपुलेशन को नॉर्थ प्लेन्स की जो मिट्टी है ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है, अमेजिंग फैक्ट भी बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।